काउंसलिंग प्रोसेस आप लोग का चल रहा है। बहुत लोग को कॉलेज भी अलॉट हो गए हैं और कुछ ही दिनों में एडमिशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। जहां ये इवेंट सेमेस्टर का रिजल्ट आया उसके बाद से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एडमिशन के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एडमिशन कराने आते हैं और कुछ छोटे से मिस्टेक की वजह से हमें वापस लौटना पड़ता है। जिन बच्चों की कॉलेज नज़दीक है उनके लिए तो कोई ज़्यादा समस्या की बात है नहीं, पर जो दूर जैसे गाज़ियाबाद, लखनऊ और कानपुर जैसे कॉलेजों में एडमिशन लेने आते हैं गाँवों से अधिकतर करके, तो कुछ छोटी मिस्टेक की वजह से उनको वापस लौटना पड़ता है। ज़्यादा नहीं, बस 2-3 डॉक्यूमेंट जो बहुत ज़रूरी होते हैं उन्हीं के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपने हाई स्कूल कर लिया है तो हाई स्कूल और इंटर कर लिया तो इंटर, हाई स्कूल दोनों की ओरिजिनल मार्कशीट आप लोग लाइएगा। ओरिजिनल से मतलब है जो ओरिजिनल होता है, नेट कॉपी या अन्य कोई भी प्रकार का सर यहाँ पे मार्कशीट नहीं चलेगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको यहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आप घर जाइए, आप वहाँ से लाइए ओरिजिनल। कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास ओरिजिनल नहीं रहते हैं। पहले तो मैं कहूँगा जिनके पास ओरिजिनल नहीं है वो पूरी तरह ट्राई करें कि ओरिजिनल बनवाएं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे निश्चित ही नहीं रहता कि अब वो टीचर के मूड के ऊपर है, अगर वो चाहे तो नेट कॉपी पे ही कर दे, लेकिन अगर उसका दिमाग ख़राब है तो आपसे ओरिजिनल मांगेगा, लेकिन नेट कॉपी पे नहीं होता है। अगर आपके पास नेट कॉपी ही है तो मैं तो कहूँगा उस पर आप प्रिंसिपल के सिग्नेचर करा लें, जिससे कुछ चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पे लेने के, नहीं तो उसके बाद वापस आपको रिजेक्ट ही कर दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ है टीसी। कुछ बच्चे जिनका डिस्ट्रिक्ट चेंज हो रहा है उनके टीसी पर काउंटर सिग्नेचर मस्ट है। वो लोग अपने टीसी पर काउंटर साइन ज़रूर करवा लें, अन्यथा यहाँ पे फिर से दिक्कत हो सकती है। अब कॉलेज की बात है, कई कॉलेजों में इनसे कोई मतलब नहीं होता, पर किसी कॉलेज में बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते हैं, काउंटर सिग्नेचर उन पर रहना ही रहना चाहिए। तो कॉलेज की बात होती है, टीचरों की बात होती है, कौन टीचर क्या कौन सा डॉक्यूमेंट देख रहा, कब उसका दिमाग आ गया कि मुझे इस पर काउंटर साइन चाहिए, तो आपको वापस भेज सकता है। आप इतनी दूर से आए हैं, पैसा लगा करके फिर आपको वापस जाना पड़ेगा। तो मार्कशीट आपकी ओरिजिनल नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ टीसी पर काउंटर साइन, और उसके बाद आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, इतनी चीज़ें मस्ट चाहिए। उसके बाद रही बात इनकम या डोमिसाइल या कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब अगर आपके पास है तो लेके आइए, आगे स्कॉलरशिप में इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब आते हैं हॉस्टल की। बहुत बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक ब्रांच से केवल 9 बच्चों को ही हॉस्टल अलॉट होता है। और यहाँ गाज़ियाबाद की बता रहा हूँ, हॉस्टल केवल 1 ईयर का ही रहता है। उसके बाद सेकेंड ईयर 3rd ईयर आपको बाहर रूम लेके ही रहना पड़ेगा। हॉस्टल डिस्टेंस के से ही अलॉट होता है, मैं आपको पहले बता दिया हूँ। जो बच्चे इनको हॉस्टल नहीं अलॉट होता है वो घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे रूम खाली हैं गाज़ियाबाद में, आसानी से आपको ज़्यादा महंगे भी नहीं, 2000-2500 या 1500 के करीब आपको रूम मिल जाएंगे। तो एडमिशन लेने के बाद जैसे कुछ लोग बाहर घूमते रहते हैं, चलो मैं इतने में रूम दिला दूंगा, अच्छा है, तो उनके उस भागा में मत आइए। आप खुद ही ढूंढेंगे तो बड़े आराम से यहाँ पे बहुत रूम खाली हैं, इन शहरों में बहुत आराम से रूम मिल जाएंगे आपको। तो रूम की मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं आती है यहाँ पे, बाकी सब कुछ ठीक है, आराम से आइए। एडमिशन होने लगेगा तो जो मुझे कुछ इन्फॉर्मेटिव लगेगी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।